अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमील भट्टी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ ऑनलाइन पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद सिंध से। देखते हैं हैदराबाद से राना सदीक अली की ये। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। हैदराबाद पुलिस यकीनन आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, लेकिन उसे दीगर महकमों की तरह अपने अंदर छुपी काली भेड़ों पर भी नज़र रखनी होगी जो पुलिस के लिए बदनामी का बाइस बन रही हैं। ऐसे ही लोगों के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत लेकर मोहम्मद सलीम मेमन नामी शख्स ने मीडिया से बात करते हुए अपनी रुदात सुनाई। मोहम्मद सलीम मेमन ने मीडिया को बताया कि अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सलीम मेरा नाम है और मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। मेरी दुकान के ऊपर जो मेरा फ्लैट है वो मैंने 1 साल पहले लिया था। तकरीबन 15 रोज़ पहले जो है मेरे पास ये ज़ोएफ़ उर्फ बल्ली जो मेरे फ्लैट के सामने घर दामाद के तौर पे रहता है, उसका भाई जावेद चड्डा जो पुलिस में मुलाजिम है, ये दोनों आए, मुझे गलीज़ गालियाँ बकी, मुझे धमकियाँ दी, मुझे तरह तरह के केस में मुलव्वस होने की धमकी दी और मुझे कहा कि ये फ्लैट आप हमें बेच दें, अगर आप नहीं बेचेंगे तो हम आपको तरह के केस में मुब्तला कर देंगे। और ये बात मैंने अपनी एसोसिएशन को पहुंचाई। हमारे एसोसिएशन के सदर सोहेल कुरैशी साहब और अनवर कुंदन साहब ने उसके भाई को बुला के बात की, मगर वो लड़का हमारी एसोसिएशन के सामने इतने ज़िम्मेदार लोगों के सामने ये कह रहा है कि ये फ्लैट मुझे दिला दो वरना मैं ज़बरदस्ती ले लूँगा, इनका सामान निकाल के फेंक दूँगा और मेरी FIR तो पाकिस्तान में कटती ही नहीं है। वल्लाह आलम भाई कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमने तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होती हुई देख ली अल्हम्दुलिल्लाह इस नए दौर। मैंने जो ना SSP साहब को कल दरख्वास्त दी है, उन्होंने फॉरवर्ड करके यहाँ भेजी है DSP साहब को, मगर वो लोग इतने पक्के लोग हैं, इतने पुरानी हैं, उन्होंने कितनी जगहों पे ही कब्ज़ा किया हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारी इस जगह पे भी कब्ज़ा कर लें। तो वो A22 की एक दरख्वास्त उन्होंने दी हुई है बुड्ढों के ख़िलाफ़ कि जी हमें इनसे जान का खतरा, राजपूत को जान का खतरा है मेमन से, ये क़यामत की निशानी है। तो वो एक कानून ऐसा, उस कानून के पीछे वो छुप रहे हैं और पुलिस कह रही है कि भाई ये जब तक ये फाइनल नहीं होती, हमारा मेन मुतालबा ये है कि कम से कम आके हमारे सामान को देखा जाए, उसको बुला के उससे कागज़ पूछे जाएं कि भाई तू अगर मिल्कियत का इस फ्लैट पे दावा करता है तो कागज़ तो दिखा। जैसे हमारे पास कागज़ है, जो बेचने वाला है उसको बुला के पूछा जाए कि तूने किसको बेचा है। हमने जिन लोगों के सामने उस आदमी से लिया वो हमारे पास गवाह मौजूद है, उनसे पूछा जाए। भाई से अपनी जगह पे है, मगर जो कानूनी तकाज़े पूरे हो सकते हैं, जो एक शरीफ शहरी को, एक पुरअमन शहरी को इंसाफ दिलाने में हो सकते हैं, वो तरीके तो इख्तियार किए जाएँ। हम कभी किसके दफ्तर में, कभी किसके दफ्तर में, कभी फ़लाँ साहब वहाँ गया हुआ, कभी फ़लाँ साहब वहाँ गया हुआ, ये बस हमारे साथ हो रहा है। नहीं है, इंसाफ किया जाए। नाम अब्दुल कादर है, मैं मेमन हूँ, मैं ताजिरीन हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। ये हमारे साथ हुआ है, नाजायज़ हुआ है। जो भी है पुलिस की इतनी पावरफुल एक बंदे ने पुलिस के अंदर होने के बाद ये हरकत की है, तो ये कानून देखें, कानून है या उस ओहदे का वो फ़ायदा उठा रहे हैं या कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं, किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये देखा जाए। ये हमारे सामान के साथ ये हरकत की गई है, वहाँ से फेंका गया है और धमकियाँ दे रहे हैं। हम धमकियाँ किस लिए? हम व्यापारी आदमी हैं, हमें क्या ज़रूरत किसी को धमकी देने की? हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम व्यापार करते हैं, सही, हम दलाली नहीं करते। जो दलाली करते हैं उनको आप देखें, और ये ओहदेदार हैं इनको आप देखें तो सही, इतने बड़े बड़े नाम आपने देखे हैं, ऑफिसों में जमा करते हैं। जावेद चड्डा को आप इतने वो देते हैं, पॉलीमेंट देते हैं, भैया हमारा पुलिस का है ये, तो इसको देखें तो सही क्या काम कर रहा है अपने भाइयों के साथ। हमारा क्या काम, घर में से सामान निकाल के बाहर फेंक दिया है। देखें हमारे को धमकियाँ दे दे, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, क्यों दे दे भाई? हमने तो 1 साल हुआ है, हमारे नाम की तो सारी रजिस्ट्री हुई हुई है, सारे ये कागज़ हमारे हैं, हमारी जगह दी दिया। अब जो भी है ये कानूनी तौर के जो है वो देखा जाए।